थैंक्स ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है राजदीप सिंह और आप देख रहे हैं चैनल ट्रैंक्विल मॉडल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में काफ़ी जगह यूज़ होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी माना जाता है फिजिक्स में। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर अपने नाम से ही जस्टिफाई करता है कि एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होगा, मतलब एक पीरियोडिक ऑक्सीलेटर है जो कि बार बार अपना रिपीट करेगा मोशन, इधर इन अ सर्कुलर वे और इधर इन अ लाइक पेंडुलम मोशन आप कह सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इन अ सिस्टम ऑक्सीलेट एंड बिहेव एज अ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। पास बात करते हैं एक पार्टिकल के बारे में जो कि एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। टू फाइंड इट्स वेव फंक्शन वी हैव टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम यूज़ करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन से आप सब जो हैं वो फेमिलियर तो होंगे ही। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरह से दी जाती है, डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साई प्लस 2m, m is mass upon h cut square where h is Planck's constant and E minus V is energy, V is potential, bracket close, psi is equal to 0. Here psi is wave function, right? चलिए, तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेंगे हम 1/2 kx²। ये आप जानते होंगे। अगर कोई स्प्रिंग अटैच्ड मास हो तो उसकी पोटेंशियल जो है वो किस तरह से दी जाती है, उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। V इज इक्वल टू 1/2 x² k। ओके, तो हम इसी को आगे पुट करेंगे अबव एक्सप्रेशन में, तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है हमें मिल जाएगा। ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साई इज इक्वल टू 0 वेयर k इज़ अ फोर्स कांस्टेंट। और k की वैल्यूज हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में हम लेते हैं k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपली इसे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से वैल्यू में, और हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। नाउ जो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे और दोनों तरफ से जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमें इसे इस तरह से लिख पाएंगे। टू रिड्यूस द इक्वेशन हमने एक चीज़ की है कि y इज इक्वल टू अंडर रूड m ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच कट x ले लिया है, जिससे कि dy अपॉन dx जो है वो इस तरह से आ जाएगा। सिंपल से स्टेप फॉलो किए हैं, जैसे कि हम डी साई अपॉन dx को हम लिख सकते हैं डी साई अपॉन dy अपॉन dx, क्योंकि फिर से अगर ये dy कैंसिल होगा तो यही चीज़ बन जाएगी। तो हम ऊपर वाले इक्वेशन यूज़ करके इसे लिख सकते हैं ऐसे। तो डी साई अपॉन डी एक्स की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई, राइट। तो इसके बाद हम ये सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से मिल जाएगी y के फॉर्म में। x के फॉर्म से रिड्यूस करके हमें y के फॉर्म में ले गए हैं इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन मिलने के बाद हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया चीज़ों को और हमारे पास ये एक डेलिकेट सी इक्वेशन आ गई। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई हमारी यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि जो 2e अपॉन एच कट ओमेगा है इसे हम अलग से ले रहे हैं। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसे हम लैम्डा के इक्वल ले रहे हैं, जिससे हमें एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाती है। सिंस लैम्डा की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं और हमें एक सिंपल सी इक्वेशन डबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, जिसका सोल्यूशन जो है वो आप अपने कैलकुलस के अकॉर्डिंगली लेके लिख सकते हो और इसका सोल्यूशन ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम है उसके बारे में काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी कर पाएँ। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ई की रेज़ टू पावर की तो वो इन्फिनिटी की ओर चले जाएगा, मतलब साई जो है वो इन्फिनिटी की ओर चले जाएगा। हमें साई जो है वो ज़ीरो की ओर चाहिए, जिसके लिए हम सिर्फ नेगेटिव साइन को जो है वो परमिट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में। नीचे लिखा हुआ है टू इंश्योर डैट साई इज इक्वल टू 0 एज वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। द जनरल सोल्यूशन जो है वो नीचे दिया गया है, साई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट n, एक पॉलिनोमियल जो है एच वाई और ई रेज टू पावर वाई स्क्वायर 2। हेयर एच वाई इज़ अ फाइनाइट हार्माइट पॉलिनोमियल इन वाई n विल बी 1 इफ़ साइज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड। तो n जो है कांस्टेंट जो हमने लिया गया था वो 1 ही होगा अगर साइज जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो। अगर हम ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यही चीज़ जो है वो हम सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह से मिल जाएगी। नाउ हमारे पास डी स्क्वायर
डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर भी है हमारे पास, डी साई अपॉन डी वाई स्क्वायर भी है, ओके, और हमारे पास साई भी है। ऑल द कंपोनेंट्स हैं टू फिट इन दिस इक्वेशन 1.12 इक्वेशन। तो जस्ट इन सारी चीज़ों को जो हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल को, जो हमारी जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके बनी थी, वो हमें सभी चीज़ें मिल चुकी हैं जो हम ऊपर पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वही चीज़ें हमने की हैं। इन सारी इक्वेशंस को हमने क्या किया, डी स्क्वायर अब साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी साई अपॉन डी वाई एंड साई की वैल्यू को हमने क्या किया, ऊपर पुट कर दिया 1.12 इक्वेशन में। उसके बाद हमें कुछ ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे सामने आ गई। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें एच एंड दैट इज़ हर्माइट पोलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। हर्माइट पोलिनोमियल को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एक कांस्टेंट और वाई रेज टू एन। हर्माइट पोलिनोमियल कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एच एन वाई इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ए एन कोफिशिएंट एंड वाई रेज टू एन। तो एक पावर सीरीज की तरह ओपन हो जाएगी, डैट इज एच एन इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी, सम ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ए एन वाई एन। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, हम इससे 2y मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से, और अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरह से हमारे आ जाएगा, जो कि आगे चल के हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर लास्ट एक्सप्रेशन हमारा जो डबल डिफरेंशिएट ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल आया था, उसमें आया था n n-1 n-2। अगर मैं n की जगह पे n-2 पुट करूं तो हम जो है इस तरह से लिख पाएंगे इस चीज़ को। अब हर्माइट की जो डिफरेंशिएशन है उसे अगर हम ऊपर पुट करें 1.12 में, 1.12 नहीं, जो दोबारा हमारी हर्माइट में इक्वेशन बनी थी ये वाली, जिसे नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, इसे 1.13 दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए आप अपने हिसाब से, इसे दे दीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, राइट। तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सारी की सारी जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल हो, राइट। तो पावर सीरीज़ को 0 के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो 0 के इक्वल होने चाहिए। और अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ए एन इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए था कि कंपोनेंट्स 0 के इक्वल हो, तो ए एन प्लस 2 जो है वो कंपोनेंट के एक 0 के इक्वल होना चाहिए। वैसे इस एक्सप्रेशन को रिकर्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। फॉर नॉर्मलाइज सॉल्यूशन द पावर सीरीज मस्ट बी टर्मिनेट। तो हमने पहले जो है वो कंसिडर किया था कि साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और अगर नॉर्मलाइज होगा तो इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल होंगे, दैट इज़ ए एन प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर ए एन प्लस 2 0 के इक्वल होगा तो 2n+1 माइनस लैम्डा भी 0 के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, अगर आप इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो ही जाएगा, और ये वाला फैक्टर भी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, ये 2n+1 एंड माइनस लैम्डा, तो ये भी 0 के इक्वल होगा, और लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 2n+1। हमने लैम्डा को जो है कंसीडर किया था ऊपर, अगर आप देख पाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू 2e/h⁻ω। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से रिलेट करें तो हम n के साथ रिलेशन बना पाएंगे e का, जो कि आएगा ए एन इज इक्वल टू एच न्यू ब्रैकेट क्लोज n+1/2, राइट। अब n जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4 5, राइट। तो इसी तरह से एक डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिल जाएगी हमें हर स्टेज की। ऐसा सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही हो सकता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ मिलती है। आपने देखा है कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है आपके सामने क्लासिकल वर्ल्ड में, आई मीन टू से, अगर आपके पास सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है इस टाइम पे, आपका मोबाइल ही समझ लीजिए जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अगर डिस्क्रीट वैल्यू में चले जाए तो क्या होगा, मतलब एक उसका कैमरा पोर्शन अलग हो जाएगा, उसके बीच में एक वो गैप आ जाएगा और ऐसे स्क्रीन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। ऐसा क्लासिकल वर्ल्ड में नहीं होता, हमारी बॉडी पूरी एक रहती है, राइट। और क्वांटम में क्या होगा कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, डैट इज़ ऑर्बिटल जो है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, और कह सकते हैं आप कि वो अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं इनके अकॉर्डिंगली, अलग अलग एनर्जीज़ जो हैं इनके अकॉर्डिंगली एक्वायर करेगा। बात करते हैं n इज़ इक्वल टू 0 के केस में। n इज़ इक्वल टू 0 का केस जो है उसमें क्या होगा, एक एनर्जी हमें मिलेगी, जबकि हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन आवर क्लासिकल वर्ल्ड जो है वो 0 हो जाती है। बट यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 पे भी हमें एनर्जी मिलेगी, जिसे हम 0th लेवल कहेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी भी इसे कहा जाएगा, ठीक है।
और इसके अलावा अगर हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस की बात करें तो नॉर्मलाइज कांस्टेंट अगर हम लें तो इस तरह से हम देखिए चार्ट, देखिए ये चार्ट बना लीजिएगा। ये चार्ट जो है काफ़ी हेल्प करेगा। इस चार्ट में आप देख पाएंगे कि अलग अलग एन की वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग जो हैं एनर्जीज़ को शो कर रही हैं यहाँ पे, और एक डिस्क्रीट लेवल जो है डायग्राम जो है वो शो हो रही है यहाँ पे। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लेके आता रहूँ। सो माय नेम इज़ राजदीप सिंह, यू आर वाचिंग चैनल ट्रैंक्विल मॉर्टल। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।